हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिक्योर नेटवर्क ग्रुप। आज के हम लेक्चर में देखेंगे एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस का। जो एनआईसी नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है, जो कि आपके बोल सकते हैं कि अगर किसी कंप्यूटर को अगर इंटरनेट यूज करना हो, नेटवर्क से कनेक्ट होना हो या डेटा शेयर करना हो, तो एक एनआईसी डिवाइस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मतलब कि अगर एनआईसी आपके लैपटॉप हार्डवेयर, लैपटॉप, मोबाइल या लैप डेस्कटॉप या ना बोल दे टैबलेट बोल दे, इन सब चीज़ों में अगर एनआईसी अवेलेबल हुआ तो आपके पास ना इंटरनेट एक्सेस होगा, नेटवर्क एक्सेस होगा, आप फाइल या फोल्डर भी शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे एनआईसी कैसे दिखती भी है, वो भी अपन इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एनआईसी अपन एग्जैक्टली किस टाइप से लैपटॉप में इनबिल्ट रहती है, वो अपन एक पिक्चर के थ्रू देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हाउ डू यू कनेक्ट कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, मतलब आप आपके कंप्यूटर से नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस की जरूरत है। तो दिस इज एनआईसी। अगर विदाउट एनआईसी रहेगा तो ना इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा आपका, ना नेटवर्क एक्सेस हो पाएगा, ना कोई फोल्डर या फाइल आप शेयर कर सकते हैं। अगर एनआईसी आपके लैपटॉप में अवेलेबल है तो इंटरनेट एक्सेस भी होगा, नेटवर्क से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, या आपको ये डेटा सेंड या उसे डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। द मेन जॉब ऑफ एनआईसी इज एस्टैब्लिश कम्युनिकेट बिटवीन द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, सॉरी, नेटवर्क। और मतलब कि ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करती है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी करती है कि क्या डेटा ले जाना है, क्या डेटा लेके आना है, या इंटरनेट प्रोवाइड कराना है या नहीं कराना है। तो अपन आगे देखते हैं, जैसे कि हाउ डज एनआईसी वर्क, ये एनआईसी कैसे वर्क करती है। तो एनआईसी इज अ गेटवे फॉर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, इट्स परफॉर्म देयर थ्री मेन टास्क। ये मतलब एनआईसी क्या है, गेटवे नेटवर्क कम्युनिकेट करती है, जैसे कि इसके मेन तीन टास्क होते हैं: सेंडिंग डेटा, रिसीविंग डेटा, इंटरनेट एक्सेस। मतलब सेंडिंग डेटा, सेंड डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू नेटवर्क। कोई भी आप डेटा किसी को सेंड कर रहे हैं, किसी नेटवर्क के थ्रू सेंड कर रहे हैं, दिस इज अ सेंडिंग डेटा। रिसीविंग डेटा, किसी नेटवर्क के थ्रू आपके पास आ रहा है, दिस इज अ रिसीविंग डेटा। ये और इंटरनेट एक्सेस, कनेक्शन द कंप्यूटर दो इंटरनेट, मतलब आपको आईएसपी के थ्रू, चाहे आप राउटर के थ्रू आपके कंप्यूटर को इंटरनेट एक्सेस करा है, दिस इज इंटरनेट एक्सेस। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? एनआईसी के थ्रू पॉसिबल है। अगर आपके लैपटॉप में एनआईसी नहीं रही तो ना ही आप कोई सी सेंड कर सकते हैं डेटा, ना रिसीव कर सकते हैं, ना इंटरनेट एक्सेस हो सकता है। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं: वायर्ड एनआईसी, वायरलेस एनआईसी। वायर्ड एनआईसी आपने देखा होगा अगर आपके कॉलेज में, ऑफिस में, कि अगर आपके डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, अगर लैपटॉप में आपके पास इथरनेट का ऑप्शन है, तो आप इथरनेट केबल यूज करके आप इंटरनेट एक्सेस ले सकते हैं। चाहे डेस्कटॉप में सीपीयू में आप इथरनेट केबल लगा के इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। कोई फाइल शेयर करनी हो तो यूएसबी टू सी के पोर्ट के थ्रू भी आप फाइल शेयर कर सकते हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल है? दिस इज एनआईसी थ्रू। अगर एनआईसी आपके पास लैपटॉप में अवेलेबल नहीं रही तो ना ही आप कोई डेटा शेयर कर सकते हैं, ना इंटरनेट प्रोवाइड आप ले सकते हैं। और वायरलेस जो होता है वाईफाई सिग्नल के थ्रू होता है, जैसे कि आपने पास राउटर है, तो आप राउटर के थ्रू, चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे आप हॉटस्पॉट के थ्रू बोल रहे हैं, इसके थ्रू आपके अगर लैपटॉप में एनआईसी अवेलेबल रहा जो वायरलेस है, तो उसके जो आपके पास इंटरनेट एक्सेस आएगा, सिग्नल कोई सी चीजें शेयर करने, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप कोई सी डेटा शेयर कर रहे हैं, तो एनआईसी के थ्रू भी ये पॉसिबल होता है, क्योंकि एनआईसी रही तो ही आप इंटरनेट या कोई नेटवर्क में कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से, जैसे ऑल अराउंड यू इन एवरी डिवाइस दैट कनेक्ट टू ना नेटवर्क, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसमें क्या होता है, वायर्ड एनआईसी यूज होती है, इथरनेट पोर्ट्स होते हैं इसके। लैपटॉप में वायर्ड भी होती है, वायरलेस भी होता है। किसी किसी लैपटॉप में मतलब दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वाईफाई एडाप्टर आपने देखा होगा, एक्सटर्नली कोई से अगर आपका वायरलेस, सॉरी, वाई एनआईसी वर्क करनी कर रही है लैपटॉप की, तो आप वायरलेस एनआईसी लगा के एक्सटर्नल उसको यूज कर सकते हैं वाईफाई एडाप्टर की। अगर इथरनेट पोर्ट्स, आपने एक अलग से इथरनेट पोर्ट लगा के आपके राउटर से लैपटॉप में इनबिल्ट करके उससे भी इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल्स। एक आपको स्टोरी की तरह मैंने बोला है कि हर एक वीडियो में आपको एक रियल लाइफ स्टोरी की तरह समझाऊंगा कि एग्जैक्टली वो कैसे परफॉर्म होता है, कैसे प्रॉपर समझा जा सकता है।
क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है जस्ट अ थ्योरी। तो जैसे कि आप एक स्टोरी है निखिल की। वो एक किसी शॉप से लैपटॉप लेके आया, एक न्यू लैपटॉप खरीद के आया, बट वो अगर घर पे आके अपना इंटरनेट से एक्सेस ले रहा, वो कंटिन्यू कोशिश करे जा रहा है इंटरनेट एक्सेस, बट वो इंटरनेट वाईफाई एक्सेस नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अब आप वो क्या करता, वो तो परेशान हो गया, बट वो समझ नहीं पा रहा है ये प्रॉब्लम क्यों है। तो उस वक्त क्या किया, जहाँ से लिया था लैपटॉप, उसने टेक्निकल को बुलाया और पूछा ये इसमें इंटरनेट एक्सेस क्यों नहीं आ रहा। तो उस टेक्निकल ने लैपटॉप ओपन किया, तो उसमें चेक किया कि एनआईसी कार्ड ही नहीं है। जब एनआईसी कार्ड ही नहीं है तो ना ही वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा था, ना कोई फोल्डर शेयर कर पाएगा। तो टेक्निकल ने एनआईसी कार्ड लगाया, देन इंटरनेट एक्सेस कनेक्ट किया, तो इंटरनेट एक्सेस आ गया। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया? एनआईसी के थ्रू पॉसिबल हो पाया। आपको मैं दिखाता हूँ एक पिक्चर में कि एनआईसी एग्जैक्टली कैसे दिखती है। जस्ट अ मिनट। देखिए, इस टाइप की एनआईसी दिखती है, ये आपके लैपटॉप में इनबिल्ट रहती है। मोबाइल की थोड़ी-सी अलग दिखती है, इसमें उसमें क्योंकि आपने देखा होगा मोबाइल तो बहुत छोटे से पोर्ट्स हैं, उसमें इस पोर्ट टाइप के नहीं दिखते, बट उसमें कार्ड्स टाइप के होते हैं, तो उस मोबाइल में इस टाइप की दिखेगी। डेस्कटॉप में तो आप बड़े-बड़े इस फॉर्म में ही दिखेगी कि डेस्कटॉप, लैपटॉप। आपने साइड में देखा होगा कि इस फॉर्म में एनआईसी के पोर्ट्स दिखे होंगे। ये एनआईसी होती है। अपन ने पूरी वीडियो में अपन ने क्या-क्या देखा, तो एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस होता है और जो डेटा सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर मतलब ईथरनेट केबल एंड वायरलेस मतलब वाई-फाई वर्जन। और नेटवर्क गेटवे पे काम करता है। विदाउट एनआईसी ना इंटरनेट मिलेगा, ना नेटवर्क एक्सेस मिलेगा, ना कोई फाइल एंड फ़ोल्डर शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है मैक एड्रेस। बिकॉज़ मैंने बोला था कि इसके पहले वाली वीडियो में कि मैं मैक एड्रेस पढ़ाऊँगा, बट मैक एड्रेस इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि बिकॉज़ कुछ रिलेटेड चीज़ें थी मैक एड्रेस से, वो एनआईसी में थी। आपको मैक एड्रेस में मैं बताऊँगा कि आप मैंने पहले एनआईसी क्यों पढ़ाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।